आज के टाइम पे हर कोई यूएसए चैनल बनाना चाहता है, लेकिन जिसे भी पूछो क्यों, बस एक ही जवाब मिलता है, हाई आरपीएम। एंड ये मोस्टली वही लोग होते हैं जिन्हें इंडियन यूट्यूब एल्गोरिदम के बारे में कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आता, लेकिन वो डायरेक्ट यूएसए चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स यूएसए में हाई आरपीएम होता है, लेकिन इसके साथ काफी सारी दिक्कतें आती है। जैसे सबसे पहले एआई वॉइस से कंटेंट बनाना तो काफी ज्यादा इजी रहता है, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करना उतना ही डिफिकल्ट है। उसके बाद यूएसए एल्गोरिदम के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स, स्क्रिप्ट राइटिंग और थंबनेल स्टाइल ये सब काफी मैटर करता है। और इन सब चीजों को इंडिया से ट्रैक और मैनेज कर पाना उतना भी आसान नहीं होता जितना लोगों को लगता है। लेकिन फिर भी लोग यूएसए चैनल बना रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ वही हाई आरपीएम देता है, जबकि रियलिटी ये है कि इंडियन यूट्यूब में भी बहुत सारी हाई आरपीएम कैटेगरीज है जिनसे काफी अच्छी अर्निंग हो जाती है। और इस वीडियो में मैं आपको बस रीजन नहीं बताऊंगा, बल्कि पूरे डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कौन सी कैटेगरी में हाई आरपीएम होता है एंड अप्रॉक्स कितनी अर्निंग हो जाती है। और साथ ही में ये भी देखेंगे उन कैटेगरीज में कंटेंट कैसे बनता है और एग्जैक्टली क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि हाई आरपीएम सिर्फ यूएसए में नहीं बल्कि इंडिया में भी मिलता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दो ऐसी कैटेगरी बताता हूँ जिसका आरपीएम थोड़ा लो रहता है, लेकिन उसमें मेहनत भी बहुत कम लगता है। इसमें तुम फनी क्लिप्स, रिलेटेबल जोक्स और एडिट अपलोड करते हो जो कि इंटरटेनिंग एंड फनी होने चाहिए। और इस कैटेगरी का आरपीएम थोड़ा लो होता है बिकॉज मोस्टली ऑडियंस इंटरटेनिंग मोड में होती है एंड एडवर्टाइजर को उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग ऑडियंस यहाँ पे नहीं मिलता हो। लेकिन तुम इसमें भी मैसिव व्यूज जनरेट कर सकते हो बाय यूजिंग ट्रेंडिंग मीम्स या फिर वायरल ट्रेंड। और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बस तुम्हें बेसिक एडिटिंग और थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना होगा, जो कि तुम ऑलरेडी रहते ही हो, तो तुम इजीली समझ पाओगे कौन सा ट्रेंड चल रहा है एंड क्या चीजें वायरल हो रही है। और तुम्हें टाइमिंग का सेंस होना चाहिए क्योंकि मीम कंटेंट में स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है। एडिटिंग के लिए तुम कैपकट या फिर वीएन जैसे एप्स यूज कर सकते हो और कॉपीराइट फ्री म्यूजिक और साउंड इफेक्ट के लिए इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और ये सारा का सारा काम तुम फोन से कर सकते हो। इसमें तुम गेम प्ले, हाइलाइट्स, फनी मूवमेंट्स या फिर किल्स दिखाते हो या फिर गेमर का ऑरा मूवमेंट या फिर क्लच मूवमेंट होता है। और इस कैटेगरी में बस तुम्हें गेम प्ले रिकॉर्ड करना होता है, उसको कट करना होता है एंड म्यूजिक के साथ सिंग करके एडिट करके अपलोड करना होता है। और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें गेमिंग का बेसिक नॉलेज, एडिटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज और थोड़ा बहुत थंबनेल का नॉलेज होना चाहिए। और आज के टाइम पे गेमिंग एडिट्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं क्योंकि ऑडियंस को फास्ट पेस कंटेंट काफी पसंद आता है। और इसके लिए बस तुम्हें एक डिसेंट फोन, स्क्रीन रिकॉर्डर और कैपकट जैसे एडिटिंग ऐप चाहिए, इससे तुम पूरा काम कर लोगे। ये कैटेगरी आज का टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसमें तुम सक्सेसफुल स्टोरीज, माइंडसेट या फिर इमोशनल लेसन शेयर करते हो। और इसका आरपीएम भी मीम पेजेस से बहुत ज्यादा बेटर होता है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी ऑडियंस थोड़ी मैच्योर और लर्निंग वाली होती है। और आज के टाइम पे एआई का यूज करके तुम काम काफी ज्यादा इजी कर सकते हो, लेकिन प्योर एआई जनरेटेड कंटेंट मत बनाना। एटलीस्ट अपना वॉइस ओवर और कुछ मैनुअल एडिटिंग रखना ताकि कंटेंट पूरा एआई फील ना दे एंड मोनेटाइजेशन इशू भी ना हो। और ऐसे कंटेंट बनाने के लिए तुम्हें रियल स्टोरीज, स्ट्रॉन्ग हुक और थोड़ा इमोशनल स्टोरीज आना चाहिए। स्किल्स की बात करें तो बेसिक एडिटिंग, वॉइस ओवर और स्टोरी टेलिंग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तुम ये सारा का सारा काम अपने फोन से कर सकते हो। एक डिसेंट माइक ऑप्शनल है, लेकिन अगर तुम्हारे पास न्यू फोन है तो उसका माइक भी काफी डिसेंट है एंड उससे भी काम हो जाएगा। और एडिटिंग के लिए तुम कैनवा या फिर कैपकट का यूज कर सकते हो और स्टॉक फुटेजेस के लिए तो गूगल कर लो यार, भरे पड़े हुए हैं। इसमें तुम ब्रांड की हिस्ट्री, मिस्ट्रीज या फिर बिजनेस माइंडसेट या फिर हिडन फैक्ट्स एक्सप्लेन करते हो। इस कैटेगरी का आरपीएम मोटिवेशनल कंटेंट से काफी ज्यादा बेटर होता है क्योंकि इसको देखने वाली ऑडियंस ऑलरेडी एजुकेटेड एंड एडवर्टाइजर को यहाँ पे काफी अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। इस कंटेंट में तुम्हें थोड़ा डीप रिसर्च, रिलेटेबल इमेजेस या फिर वीडियो कलेक्ट करने होते हैं। और अगर तुम रियल स्टोरीज पे काम करते हो तो रिसर्च क्वालिटी काफी ज्यादा मैटर करती है। अब तुम ये सारा काम फोन से कर सकते हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए। और अगर यहाँ पे तुम्हारी वॉइस ओवर स्किल्स थोड़ी वीक है तो तुम एआई वॉइस का सपोर्ट ले सकते हो। इसमें तुम फोन ट्रिक्स, ऐप रिव्यूज या फिर गैजेट को कंपेयर करके बताते हो। और इस कैटेगरी का आरपीएम काफी अच्छा होता है क्योंकि टेक ऑडियंस में बाइंग पावर बहुत ज्यादा होती है। कंटेंट बनाने के लिए तुम्हें स्क्रीन रिकॉर्डिंग, रियल टेस्टिंग या फिर क्लियर वॉइस एक्सप्लेनेशन करनी होती है। इसके लिए स्पीकिंग क्लियरिटी, टेक अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है। तुम ये सारा काम फोन से ही कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा बेसिक लाइटिंग सेटअप और सिनेमेटोग्राफी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि वीडियो थोड़ा प्रोफेशनल लगे। अब बात करते हैं हाई आरपीएम वाले चैनल्स की। इसमें तुम इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड सेविंग्स, मनी मेकिंग टिप्स या फिर मनी मैनेजमेंट के बारे में बताते हो। और इसका आरपीएम भी काफी ज्यादा हाई होता है क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज एक हैवी क्वांटिटी में एड्स चलाती है। इसका कंटेंट बनाने के लिए तुम्हें मार्केट रिसर्च, डेटा एक्सप्लेन करना या फिर रियल लाइफ एग्जांपल देना
और तुम्हें इसके लिए एडिटिंग क्लीन प्रोफेशनल रखनी होती है। इसमें फाइनेंस नॉलेज, ट्रस्ट बिल्डिंग या फिर एक्यूरेट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब तुम ये काम फोन से तो कर ही सकते हो, लेकिन यार अगर तुम्हारे पास एक माइक हो तो वो बहुत बेटर होगा। इसमें तुम एआई वेबसाइट, ऑटोमेशन टूल और प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हो। और इस कैटेगरी का भी आरपीएम बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि एआई टूल्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज अपने टूल्स को प्रमोट करने के लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करती है। सिंपली तुम्हें कंटेंट बनाने के लिए टूल्स की टेस्टिंग, ट्यूटोरियल रिकॉर्डिंग, बिफोर आफ्टर एग्जांपल्स दिखाने होते हैं। अब अगर स्किल्स की बात करें तो एआई टूल की नॉलेज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्यूटोरियल और क्लीन एंड प्रोफेशनल एक्सप्लेनेशन तुम्हें आना चाहिए। तुम ये सब काम फोन से कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास लैपटॉप हो तो काफी बेटर रहेगा। और अगर उसके साथ अच्छी इंटरनेट स्पीड मिल जाए तब तो यार फिर सोने में सुहागा है। तुम फ्री एआई टूल्स भी सिखा सकते हो जो कि बिजनेस ऑडियंस को काफी अट्रैक्ट करते हैं। इसमें तुम मनी मेकिंग मेथड्स, फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब या फिर ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताते हो। इसका आरपीएम भी काफी हाई होता है, बिकॉज यहाँ पे ऑडियंस अर्निंग माइंडसेट वाली होती है एंड एडवर्टाइजर यहाँ पे अपना अर्निंग प्लेटफॉर्म या फिर कोर्सेज को प्रमोट करते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें कंटेंट बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, रियल लाइफ प्रूफ या फिर प्रोजेक्ट डेमो दिखाने होते हैं। इसमें कम्युनिकेशन, रिसर्च या फिर ट्रस्टेड प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है। तुम फोन या लैपटॉप दोनों से काम कर सकते हो, बस तुम्हें स्क्रीन रिकॉर्डिंग और फ्रीलांसिंग का नॉलेज होना चाहिए। इसमें तुम वेबसाइट डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग इन जैसे एप्लीकेशंस को सिखाते हो। इस कैटेगरी का भी आरपीएम काफी ज्यादा हाई होता है, बिकॉज सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड कंपनी यहाँ पे भी काफी हैवी एड्स चलाते हैं। कंटेंट बनाने के लिए बस तुम्हें स्क्रीन रिकॉर्डिंग, टीचिंग फॉर्मेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। जो लोग डिफिकल्ट चीजें सॉल्व नहीं कर पाते, अगर उसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास हो तो ऑडियंस तुमसे कनेक्ट करेगी एंड तुम्हारे कंटेंट को वो ज्यादा देखेगी। इसके लिए तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर का नॉलेज और एक लैपटॉप होना चाहिए एंड एक अच्छा सा इंटरनेट स्पीड। कई बार तो तुम्हें इसके लिए सब्सक्रिप्शन भी लेने पड़ते हैं। इसमें तुम्हें सिंपली कंपनीज का ग्रोथ ब्रेकडाउन करके दिखाना होता है, ऐसे सेटअप कैसे सक्सेसफुल हुआ, कौन कितनी बार फेल हुआ एंड वो कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वहां तक पहुंचे। इसका भी आरपीएम काफी ज्यादा हाई होता है, बिकॉज इसकी ऑडियंस एजुकेटेड एंड बिजनेस में इंटरेस्टेड होती है और बिजनेस ऑडियंस एडवर्टाइजर के लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। कंटेंट बनाने के लिए तुम्हें कंपनी रिसर्च, स्टोरी टेलिंग, ग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग आनी चाहिए। इसमें रिसर्च, रिटेंशन और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है। और अगर तुम्हारी एडिटिंग और रिसर्च काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तुम ये काम फोन से बहुत इजीली कर लोगे। तो ये थे इंडिया के टॉप 5 हाई आरपीएम चैनल्स आइडियाज। तुम अपनी स्किल एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, बिकॉज इनका कंटेंट बनाना इजी तो नहीं है, बट अगर तुम्हें इंटरेस्ट है ऐसी ऑडियंस में तो तुम मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने यूएसए चैनल के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है।